गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सामुदायिक पाठशाला में। मैं हूं आपका रीजनिंग गुरु रजनीश। बहुत सारे बच्चों कमेंट ऑलरेडी पहले से आ चुके हैं, मैं ले नहीं पाया हूं। राजीव वेरी गुड मॉर्निंग। जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट सेशन को। मल्लिका सिंह वेरी राम राम। चलिए मैं आप सबके कमेंट ले लेता हूं। विपिन वेरी गुड मॉर्निंग। दीपक, रिया सिंह गुड मॉर्निंग। निर्गुण साहू वेरी गुड मॉर्निंग। अवधेश, रितेश, डॉली, मोनू, दीपक, गुंजन, सॉरी गुंजा, अमित, प्रतोष पासवान, राजीव, मल्लिका, राजीव वेरी गुड मॉर्निंग। अंकित, धर्मेंद्र विश्वकर्मा वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सारे बच्चे आ जाइए फटाफट। और जोड़िए अपने फ्रेंड को। चित्रांगनी वत्स, चित्रांगनी वत्स वेरी गुड मॉर्निंग। राजीव कुमार राम राम सर जी। चलिए तो देखिए हुआ क्या था कि कल हम लोगों ने स्टार्ट किया क्लास, लेकिन वो किसी नेटवर्क इशू की वजह से कल सही से नहीं चल पाया। आज भी आज भी थोड़ा सा ऐसा होगा कि बीच में प्रॉब्लम, लेकिन आज हम लोग नया, ठीक है, मैकेनिक आने वाले हैं क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है। कल नहीं आ पाए, आज आएंगे। तो अगर बीच में ऐसा कुछ हुआ तो वेट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम लोग मैथ क्लास आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं, ऐसा मतलब नहीं लगेगा कि भाई क्लास ले रहे हैं आपका वीडियो रुक रहा है तो मजा नहीं आता है, फिर सीख नहीं पाओगे। तो आज मैकेनिक आएगा, पूरा वो वायर चेंज करेगा, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम नेट का इशू का नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्षमा चाहूंगा अगर ऐसा आज कुछ हुआ तो, लेकिन मैं आज शायद उम्मीद है कि नहीं ऐसा हो। पप्पू यादव, यदुवंशी वेरी गुड मॉर्निंग। पूजा कुमारी वेरी गुड मॉर्निंग। जागृति वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे रैंकिंग की। अब आप देखो, बहुत सारे बच्चे, मैं भी ग्रुप में जुड़ा हूं तो देख रहा हूं कि सर पूछ रहे हैं कि सर रेगुलर होगा कि नहीं होगा। एकदम यकीन मानिए कि अगर मैं जुड़ा हूं, हम मैथ वाले सर जुड़े हैं, तो हम लोग कम से कम ये टाइम आपका रेगुलर हो जाएगा, पूरा कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। हम लोग पूरा कोर्स आपको करवाएंगे इस सामुदायिक पाठशाला में। तो हम लोग बात कर रहे थे रैंकिंग की। रैंकिंग में हम लोगों ने बात क्या किया कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टार्टिंग से आपको ले चलता हूं, ठीक है, ताकि आपका जो बच्चे नए हैं वो रिवीजन कर ले। रिया सिंह स्टार्ट कीजिए ना सर। हाँ, अरे भाई रुक जाइए, मैं रिया सिंह सिंह स्टार्ट ही करूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता है ना हमें। चलिए, ऐसे आगे बगाइएगा तो कैसे काम चलेगा। चलिए तो कल हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था। चलिए तो हमने स्टार्ट किया था यहां से कि रैंकिंग होता क्या है। तो कल क्योंकि थोड़ा सा रुक रहा था, आज हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि निर्भर रितेश एडवांस मैथ भी सर सब कुछ होगा। मैथ होगा तो मैथ का कॉमर्शियल भी होगा, एडवांस भी होगा। रीजनिंग पूरा पढ़ाया जाएगा, बैंक का, एसएससी का, रेलवे का और अदर का, ठीक है, पूरा एकदम पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस बता दिया था। निर्गुण साहब थैंक यू। चलिए देखिए, रैंकिंग के प्रश्नों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों की सापेक्षिक स्थिति यानी एग्जैक्ट पोजीशन दी गई होती है। इसमें कोई व्यक्ति, वस्तु की स्थान की स्थिति किसी दूसरे व्यक्ति एवं वस्तु से के स्थिति से क्या हो सकती है, रैंकिंग में हमें यही पता करना होता है। तो आप क्या कीजिएगा, फटाफट केवल स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार रहिएगा, जिसके आप कह सकते हैं बाद में आप इसको अच्छे से नोट बना सको। ऐसे जरूरत नहीं है मेरे क्लास में, क्योंकि मैं सारा कहानी से पढ़ाता हूं और क्या बोलता हूं, ट्राई करता हूं कि आसान सा कॉन्सेप्ट दिया जाए। रुपेश वेरी गुड मॉर्निंग। दीपक वेरी गुड मॉर्निंग। सुरजीत सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो जिन लोगों ने कल स्क्रीनशॉट नहीं लिया था वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं आप शुरू से बोलता हूं कि अगर किसी भी चैप्टर का, रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, अगर आप पढ़ रहे हो, उसका अगर एक इमेज बन रहा है ना माइंड में, अगर इमेज बनना शुरू हो गया तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है, क्योंकि इसका बनना बहुत जरूरी है। मैं रैंकिंग की बात कर रहा हूं, रैंकिंग समझ में नहीं आ रहा कि रैंकिंग में करना क्या होता है। आप सोच रहे हो ये एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन हमें जानना जरूरी होता है। तो मैंने बता दिया कि रैंकिंग में क्या करना है। तो रैंकिंग के प्रश्नों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों की सापेक्षिक स्थिति यानी एग्जैक्ट पोजीशन, एक स्थिति दी गई होती है, हमें उसके कंपेरिजन करके किसी दूसरे व्यक्ति का या उसकी उसी व्यक्ति का दूसरा रैंक निकालना होता है, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी हो जाती है, ठीक है।
तो ये हम इसको रैंकिंग की बात करते हैं। आगे चलते हैं। मुकेश वेरी गुड मॉर्निंग, साउथ मूवी वेरी गुड मॉर्निंग, रोहित पासवान वेरी गुड मॉर्निंग, सुरुचि वेरी गुड मॉर्निंग, दीपक वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप की बात करेंगे। ठीक है, टाइप कि कितने टाइप का एग्जाम मतलब सवाल एग्जाम में पूछता है, ताकि आपका क्या हो कि कोई भी सवाल, और हम आज भी क्या बोल रहे हैं कि इसका नया पैटर्न जो पूछ रहा है वो भी बताएंगे आपको, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो देखिए होता क्या है कि आप बना लिए, यहां पर बना लिए, जब एग्जाम पे गए तो बन ही नहीं रहा है, तो फिर बाद में कहोगे अरे मास्टरवा कहां पढ़ाया, समझे में कुछ नहीं आया। एग्जाम में जब बैठे रहोगे तब नंबर नहीं आएगा, तब कि क्लास में तो हीरो बना दिया लेकिन एग्जाम में गया तो जीरो बन गए, बन ही नहीं रहा था। तो हम पुराने कॉन्सेप्ट से लेकर नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, सवालों को प्रीवियस ईयर वाला भी लगाएंगे, पीडीएफ भी आपको मिलेगा, लेकिन अभी क्लास हो जाएगा तब। तो आपको होमवर्क वाले में जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपको रेगुलर पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जैसा पीडीएफ मिलना चाहिए। ठीक है, उसमें आंसर भी आपके पास रहेगा अवेलेबल। तो हम बात कर रहे हैं कि टाइप वन। तो टाइप वन में क्या बात किया हमने कि इस टाइप के प्रश्नों में कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई होती है, यानी टोटल नंबर दिया रहेगा। गुंजा कुमारी, रिवा कुमारी, सब गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत प्रियंका गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, रिवा वेरी गुड मॉर्निंग, पासवान, चलिए भागलपुर से भी बच्चे जुड़ रहे हैं, वेरी गुड। मिस्टर रुपेश, एसएससी सारा, एसएससी बैंकिंग सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, हाँ हाँ, चलिए हो गया। नहीं, इस टाइप के प्रश्नों में कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई होती है, हमें किसी एक व्यक्ति का ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से स्थिति पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों में व्यक्ति की एक स्थिति दिया रहता है तो हमें दूसरी स्थिति ज्ञात करनी होती है, यानी हमें। सुचि कुमारी कह रही है होमवर्क के लिए ऐड होना पड़ेगा, एकदम जरूर होना पड़ेगा ऐड। अगर आप क्लास करना चाहते हो तो ऐड होना पड़ेगा आपको, वहां पे रेगुलर होम आपको पीडीएफ होमवर्क भी मिलेगा और पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो आप अगर क्लास के बाद अगर बनाते हो फिर डाउट्स पूछते हो तो ना मजा है कि केवल क्लास कर लिया, बड़ा बता दिए और पीडीएफ अवेलेबल ही नहीं हो पा रहा है, आपको सवाल ही नहीं मिल पा रहा है, तो फिर फायदा किस बात का। तो हम लोग पीडीएफ भी आपको देंगे, ढंग से पीडीएफ जो जिसको बोलते हैं वैसा अवेलेबल पीडीएफ कराया जाएगा। ठीक है, सुमन वेरी गुड मॉर्निंग, इबली झा वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने क्या बताया कि इसमें टोटल नंबर दिया रहेगा, टोटल नंबर दिया रहेगा, और किसी एक व्यक्ति का राइट, टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से एक दिया हुआ रहेगा और आपसे बोलेगा दूसरी स्थिति निकालो। अगर किसी व्यक्ति का मान लो कि किसी 60 बच्चों की क्लास में सुधा का रैंक ऊपर से 12 है तो नीचे से निकालने कहेगा। याद रहेगा सवाल ऐसा कि 60 बच्चों की क्लास में सुधा का ही रैंक नीचे से 15वां है, ऊपर से ज्ञात कीजिए कौन सा ग्रुप सर आपको। हाँ, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कल से एकदम गारंटी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो अभी रुक रहा है कल से क्लास रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग नया कनेक्शन और इसको भी आज रिपेयर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पता है ना कि अगर आप हर चीज रिपेयर मांगता है, अगर आप रिपेयर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होता है। तो हमारा भी थोड़ा सा अब आज दिन भर यही होगा कि इसको रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, वायर को। चलिए इधर देखिए, तो हम बोलेंगे टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से एक रैंक दिया होगा, कुल व्यक्तियों की संख्या, और टॉप से, बॉटम से, राइट से, लेफ्ट से दिया रहेगा। हमें दूसरा निकालना है, यानी अगर टॉप से दिया है तो बॉटम निकालना कहेगा, अगर बॉटम दिया है तो टॉप से निकालने कहेगा, अगर राइट दिया हुआ है तो लेफ्ट से निकालने कहेगा, और अगर लेफ्ट दिया है तो राइट से निकालने का कहा जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार काम क्या करते हैं कि फटाफट इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए क्या इसमें आपको लगाना है, टाइप वन के प्रश्नों में क्या लगाना है आपको, तो ये लगाना है कि ऊपर से रैंक, तो क्या करना है आपको, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस नीचे से
रैंक प्लस वन। ठीक है, अगला ये रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, नीचे से, अगर आपसे नीचे से रैंक पूछेगा तब से रैंक बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस ऊपर से रैंक। यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहां ऊपर है, या मैं लिख दे रहा हूं ऐसे करके, ये थोड़ा गड़बड़ है, ऊपर से रैंक और बाहर प्लस वन। ठीक है, अब यहां देखिए तीसरा, राइट से यानी दाएं से रैंक, तो कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस लेफ्ट यानी कि बाएं से रैंक अब बाहर प्लस वन। अगर आपसे पूछे, ये हो गया आपका बॉटम, ये हो गया आपका टॉप, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट यानी कि बाएं से रैंक बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस राइट से रैंक और प्लस वन। ठीक है, चांदनी कुमारी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज भर थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा, रुक रहा है तो क्षमा चाहूंगा हाथ जोड़ के आपसे, क्योंकि आज हमारा थोड़ा सा, कल हम नहीं आ पाए थे, आज रिपेयर हो जाएगा पूरा, कल से आपको ऐसी कोई असुविधा नहीं होगी। तो ये हम लोगों ने बताया टाइप वन में आपको ये चार रूल आपको लगाने हैं, बस कॉन्सेप्ट है। अब याद ये रखना कि जब ब्रैकेट के अंदर माइनस तो बाहर प्लस, और जब अंदर प्लस तो बाहर माइनस। ठीक है, चलिए काजल कुमारी, तो ये आपको चार, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग टाइप वन के सवाल कल इतना कर चुके थे, सवाल भी कर लिए थे, टाइप टू में जाना था। तो जो बच्चे आज नए हैं उनको, उनके लिए बताया गया है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो आपको देखिए, ऊपर से अगर रैंक पूछेगा, क्या पूछेगा, ऊपर से रैंक, तो क्या करना है कि कुल यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सवाल में दिया जाएगा टाइप वन के सवाल में। ठीक है, तो कुल क्या करना है, कुल ऊपर से रैंक तो कुल व्यक्तियों की संख्या और माइनस नीचे से रैंक और प्लस वन यानी ब्रैकेट के बाहर प्लस वन। वेरी गुड मॉर्निंग सेंटू। नीचे से रैंक, अगर आपका बॉटम से रैंक पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या में आपको ऊपर वाला रैंक क्या करना है, घटा देना है और बाहर एक प्लस कर देना है। राइट दाएं से रैंक, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस लेफ्ट से रैंक और बाहर प्लस वन। लेफ्ट बाएं से रैंक तो कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस राइट से रैंक और बाहर प्लस वन। क्लियर हो गया? एक बार कमेंट कर दे सारे बच्चे, एक बार कमेंट कर दे क्लियर हो गया। तो आगे हम सवाल देते हैं आपको। क्लियर हो गया? एक बार कमेंट कर दीजिए। क्लियर हो गया? अंजलि दांगी वेरी गुड मॉर्निंग। क्लियर हो गया? एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट। चलिए ये सारे बच्चे कमेंट करेंगे, सारे बच्चे कमेंट कर देंगे। विकास कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। गुंजा वेरी गुड। अंकित, दीपा, गुंजा, नवीता, चौरसिया यस सर। राजीव, डॉली यस सर। क्लियर। जागृति यस सर। मल्लिका सिंह यस सर। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। देखो आप अगर लगातार कमेंट करोगे ना तो मजा आएगा, एक दूसरे का इंटरेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरेक्ट होते हो तभी मजा आएगा। मैं सवाल दूंगा, आपको आंसर करना है। और याद रखिएगा कि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम अगर फेस करते हो आप, तो दो चीज याद रखना, एक एक्यूरेसी मतलब कि आप ज्यादा से ज्यादा सही करो, दूसरा स्पीड, क्योंकि बहाने का सब कुछ बना लेगा लेकिन स्पीड और वेरी गुड। सुरुचि, पूजा, मुकेश, चांदनी वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए सानी, अकबाल अली, दीपक, चलिए वेरी गुड। मिस्टर रुपेश क्लियरली सर। चलिए तो ये रहा पहला सवाल, फटाफट याद रखिएगा।
कि दो चीज से एग्जाम निकलता है। आप किसी भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करते हो, एक होता है हमारा टाइम और एक होता है हमारा टाइम स्पीड और एक होता है हमारा एक्यूरेसी। टाइम और एक्यूरेसी यानी इसको आप स्पीड भी कह सकते हो। तो समय पे दीजिएगा आंसर, आपके पास समय केवल है 10 सेकंड का आंसर है, समय है, आप आंसर दो। अमन कुमार वेरी गुड मॉर्निंग। आरती कुमारी क्लियर सर, वेरी वेरी गुड। अंकित कुमार यस सर। वंदना सर पता नहीं चला कि क्लास स्टार्ट है क्योंकि मैसेज नहीं आया था कोई टेलीग्राम पे। कोई बात नहीं वंदना, आपसे जाएगा, रेगुलर जाएगा, और ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, रेगुलर क्लास चलने वाली है। रोहित पासवान में नेटवर्क प्रॉब्लम है, हाँ वही हमारा भी समस्या है, तो कोई बात नहीं, हम लोग एक दूसरे को थोड़ा सा कष्ट करके देख लेंगे, पढ़ लेंगे क्लास, ठीक है। 10 सेकंड में आंसर करना जल्दी से फटाफट। 26 वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड सर। 26 36 26 अंजलि दांगी यस सर। 26 बेबी झा आया तो है मैसेज। चलिए वो सब देखिए, आप कमेंट में एक दूसरे से बात मत कीजिए, वो सर हैं हमारे साथ जुड़े हुए, वो कर लेंगे, आप केवल यहां पे ध्यान दीजिए, आपको फोकस यहां होना है। कोई कमेंट बॉक्स में अच्छा नहीं लगता कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, प्रोफेशनल बनो, ठीक है। अभी से वो लाओ अपने अंदर की आई एम ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर हूं, बस, ठीक है। बाकी तो जियो ने फ्री करके रखा है, डलवा लो, बैलेंस करते रहो बात। चलो सबका 26 आ रहा है, कुछ नहीं करना है। पूछ रहा है क्या कि बताइए कि प्रिंस का रैंक ऊपर से, तो टॉप से पूछ रहा है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या 40 और माइनस क्या 15 और बाहर +1, तो आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 25 और 1 26। वेरी गुड, सबका आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मजा आ गया, यही स्पीड आपको रखना है। आगे वाले सवालों में आपको ध्यान, माइंड ये सेट कर लेना है कि हमें, जितने बच्चे यहां पर लाइव हैं, कोई बात नहीं करेगा, ध्यान रखो कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या सवाल दे रहा हूं, और आपको समय पे करना है, ठीक है। टाइम इंपॉर्टेंट है बाबू आपके लिए, ठीक है, टाइम इंपॉर्टेंट है, तो जितना आप समय यहां पे मिल रहा है उसका यूटिलाइज कीजिए। सुबह उठे हो आप, हम भी उठे हैं, दोनों यूटिलाइज करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करोगे, तभी मजा आएगा। एक तरफ से मेहनत होगा, मजा नहीं आएगा। आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं, तो मजा नहीं आएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल में, बताइए इसका। हाँ, कल से मैं ये गारंटी दे रहा हूं, कल से नेटवर्क इशू ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आज भर थोड़ा कष्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन का समय है, खुल के फिर लॉकडाउन हो चुका है, तो थोड़ा सा मैकेनिक का प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इतने बच्चे लाइव हैं लेकिन लाइक नहीं आ रहा है, लाइक दबाओ यार, क्या चेहरा पसंद नहीं आ रहा है? ठीक है, नहा के नहीं आया हूं, सुबह सुबह इतना कौन नहाता है, तो फटाफट लाइक ठोको। चलिए 40 40 40 42 चलिए वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर कीजिए फटाफट। 42, ठीक है, 42 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड डॉली, 42 42 42, मजा आ रहा है। देखो ऐसे कमेंट आना चाहिए तो मजा आ रहा है, आप एक्टिव रहो, सवाल आए हम आंसर करेंगे, ठीक है। और अभी भी बहुत सारे बच्चों ने लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। अंकिता का रैंक क्या होगा, नीचे से बॉटम से पूछ रहा है, मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, बॉटम से 60 -19 और बाहर +1, तो क्या हो जाएगा बता दीजिए। अरे यहां पर क्या कर देंगे, तो 10 में से 41 और +1, वेरी गुड, सबका वेरी गुड, थम्स अप गाइस, ठीक है। चलिए चित्रांगनी बस 42, मजबीन में, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और दबाओ लाइक यार, क्या कर रहे हो, टीचर का मोटिवेशन होता है लाइक, आप अगर दबाओगे कमेंट करोगे तो। मजा आ रहा है आपके ऐसे आंसर देख के। चलिए ये रहा तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, टाइम ओनली 10 सेकंड, बस 10 सेकंड काफी है, 10 सेकंड काफी है, 10 सेकंड में आंसर करो। और जोड़िए अपने फ्रेंड को, क्या कर रहे हो, जितना ज्यादा आप हमसे बेनिफिट ले सकते हो ले लो। बैंक, एसएससी, रेलवे, और याद रखना कि मैं रीजनिंग कहानी पे पढ़ाता हूं, पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी,
कॉन्सेप्ट देता हूं, ट्रिक नहीं देता हूं। ट्रिक बेवफा होती है, जिसको जानती है उसी के साथ दगा रहती है, जिसको नहीं जानती है वो दगा देती है। याद रखना, आज के एग्जाम में क्रीम बच्चे चाहिए, दूध से मलाई से काम नहीं चलेगा, क्रीम बनो, क्रीम। ठीक है, वेरी गुड। दीपक, अंकित कुमार, सो स्मार्ट लग रहे हैं। अरे भाई धन्यवाद, लेकिन आप यहां पे बनाइए आंसर। चलो वेरी गुड। इकबाल, प्रीति, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप, वेरी गुड। बिपिन राज, यशवंत कुमार, मनोज, मंजय, राजीव, वेरी गुड। ये हुआ ना मजा, ये बोलते हैं कि कमेंट पे सबका ध्यान है। ये होता है असली प्रोफेशनल टाइप से पढ़ाई। ठीक है, चलो वेरी गुड। और वैसे भी मुझे पता है कि सामुदायिक पाठशाला के जितने लड़के और लड़की हैं यहां पर, सब के सब ब्रिलियंट हैं। ठीक है, सब के सब मेहनत करने वाले हैं। वेरी गुड। दीपक, बलराम, पूजा, वेरी गुड। चलिए, क्या पूछ रहा है आपसे कि बाईं ओर से, बाईं ओर से क्या होगा? अरे भाई नो डेटा बता रहा है इसमें। चलिए, बीच में थोड़ा सा रुक गया था, क्षमा चाहूंगा। थोड़ा सा मैं आज क्षमा चाहूंगा। ऐसा होगा कल से, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। कल आज ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। बाद में हमारे जितने बच्चे जुड़े हैं वे, ठीक है, स्वागत है उन सभी का पाठशाला में। चलिए, आज भर कष्ट कर लीजिए, आज भर रेगुलर क्लास चलेगा। ठीक है, आज भर कष्ट, क्योंकि कल हमारा नहीं हो पाया था, आज हो जाएगा क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है। चलिए, तो इसका आंसर 39। अगला आंसर कीजिए, बताइए इसका। ओनली 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, बताइए जल्दी से फटाफट। आज हम लोग जितना हो सकता है उतना टाइप अटेम्प्ट करेंगे। चलिए बताइए फटाफट। और देखो एक चीज बड़ा आप में बुरा है कि जब नेट रुकता है तो आप तुरंत चले जाते हो। थोड़ा सा बने रहो, पेशेंस रखो। ठीक है, पेशेंस का बड़ा रोल होता है स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, बड़ा एक हमारे दादा जी कहा करते थे कि क्या होता, काक निंद्रम, पता नहीं से कुछ याद नहीं मुझे आ रहा है। तो थोड़ा सा पैसेंस रखा कीजिए, पैसेंस रखोगे तो ही मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि नेट वाला प्रॉब्लम है तो ये अभी है लेकिन कल से नहीं रहेगा। लेकिन कभी कभी मान लो बीच में रुक गया तो आप तुरंत निकल लेते हो। थोड़ा सा वेट कर लो, सीखना है ना आपको। कौन सा सुबह सुबह काम कर रहे हो आप? चलो जल्दी से बढ़ाओ। 37, वेरी गुड। क्या रहा है देखिए कि 7 स्थान आगे है, तो समझना बात को। जब अगर आगे बोलेगा तो जोड़ देंगे, ऊपर बोलेगा, ठीक है, या पीछे बोलेगा तो घटा देंगे। तो कह रहा है कि 60 बच्चों की क्लास में रवि, तो 17 प्लस 7 24। ठीक है, और 60 माइनस 24 प्लस 1, तो बता दीजिए क्या होगा। तो 10 में से 4 जाएगा 6, और यहां से 3 प्लस 1, 37 इज द राइट आंसर। वेरी गुड गाइज, 37 हमारा राइट आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। 37 हमारा राइट आंसर है। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। मैं सबका नाम तो नहीं, लेकिन मैं कुछ ले लेता हूं। बलराम, विकास, रोहित, कृष्णा, अंकिता, अंकित, अंकित, रोहित, राजीव, मंजय, बेबी झा, अफक आलम, सुजाता कुमारी। चलिए वेरी गुड, सबका सही समय पे इंतजार। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये रहा अगला सवाल, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए फटाफट। चित्रांगनी वर्क्स, वेरी गुड। 37, वेरी गुड, वेरी गुड। साक्षी, वेरी गुड। विजय, वेरी गुड। अगले सवाल का आंसर कीजिए। समय मेंटेन करना है, हम लोग समय सीखेंगे, कंट्रोल करना सीखेंगे। ठीक है, कम समय में ज्यादा। आगे इसके बाद टाइप 2 सवाल आने वाला है। गेट रेडी गाइज। साधु पासवान, वेरी गुड। मोहन, देखो टाइम फिक्स कर लो। बीच में बच्चे बाद में आओगे तो बहुत कुछ गवा दोगे। कहावत है, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो कल से याद रखना, टाइम हमारा क्या है मेरे क्लास का, 6:45 से 7:45 AM। ठीक है, तो आपको 40 में आना पड़ेगा अगर सीखना है। क्योंकि याद रखना कि स्टूडेंट लाइफ में आराम इतना मत करो यार, थोड़ा कष्ट कर लिया करो। हमें भी देखो पढ़ाना होता है, लेकिन हम सुबह उठते हैं, जबकि सुबह उठने का थोड़ा ठीक है, इतना पहले से हैबिट नहीं, उठ के क्लास लेने लगे। लेकिन आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठ के आ रहे हैं डायरेक्ट। हम लोग यहाँ पे सब कुछ
ठीक है, डायरेक्ट यहां पे क्लास में। तो आपको 5 मिनट पहले आना पड़ेगा मेरे से। चलिए, पप्पू यदुवंशी 10, 10, 2, 10, 2, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। तो 20 बच्चों की क्लास में अलीसा ऊपर से 15 है, और मानव जो कि 4 रैंक नीचे है। तो मैंने बोला ऊपर रहेगा तो माइनस कर दो 11, अब 20 माइनस 11 अब प्लस 1। तो 11 में से अगर घटा दो तो कितना हो जाएगा, बता दो। 9 अब प्लस 1, 10 इज द राइट आंसर। 10 सही है। निर्गुण साहब वेरी गुड। देखो बहुत सारे बच्चे निकल लिए कि मैं इससे रुक ही रह रहे, थोड़ा सा जीवन में क्या है, कठिनाई आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप निकल लो, बने रहो तो ही फायदा होगा आपको। अंकित कुमार वेरी गुड। प्रियंका 1, 1 किस हिसाब से किया आपने प्रियंका? निर्गुण साहब किस हिसाब से आपने 2 कर दिया है? साक्षी चलिए 10 वेरी गुड है। जिन लोगों ने कल मेरा क्लास किया होगा उनका आंसर सही होगा, जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो 1 2 1 2। अच्छा बताओ 1 किस हिसाब से हो जाएगा? सुजाता 10 इज द राइट आंसर। वाह सुजाता, लोग क्लियर कर दी। अब सुजाता ने बोल दिया कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, सुजाता ने आंसर क्लियर कर दिया कि 10 ही होगा। समझ लिए ना सब? देखो समझो बात को, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया समझो। कह रहा 20 बच्चों की एक क्लास में, यानी टोटल बच्चे कितने हैं? तो 20 हैं। अब बोल दिया कि अलीसा का रैंक ऊपर से 15, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अलीसा। अब बोल दिया कि जो मानव 4 रैंक ऊपर है तो इसके ऊपर, तो 1 2 3 4 ये हो गया मानव। तो एक बात बताओ कि जब इसका 15 है और ये 4 है तो इसका हो जाएगा 11 ना ऊपर से, और इसका निकाल दो इधर से, टोटल में घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा नीचे से। तो हमारा 20 में 11 घटा दो, अब बाहर प्लस 1 कर दो, तो 9 और प्लस 1 10 हो गया। धन्यवाद। नहीं सर, मेरा भी सौभाग्य कि मैं बच्चों को इस तरह से पढ़ा पा रहा हूं। ठीक है, सामुदायिक पाठशाला को मेरा धन्यवाद कि उन्होंने इस लायक समझा कि मैं यहां पर सेवा दे पाऊं। चलिए हो गया। हाँ पप्पू यादव जी, कितनी बार बोलूं कि रेगुलर क्लास होगा मैथ रीजनिंग का, मुझे और किसी का पता नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग दोनों यहां पर रेगुलर होने वाले हैं। ठीक है, ये और याद रखिएगा कि 5 मिनट पहले कल से आपको आना है, 7:40 में आ जाना है। जितने बच्चे लाइव हैं 7:40 में आ जाएंगे, और अपने फ्रेंड को बता दो कि अब सामुदायिक पाठशाला पे रेगुलर क्लास चलने वाला है मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, बाकी आपको डिटेल अजीत सर दे देंगे। ठीक है, और बाकी जो आप जहां पे जुड़े हुए मनोज सर हैं चाहे अजीत सर हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि बाकी क्लास क्या चलने वाला है। लेकिन ये 2 क्लास मॉर्निंग में आपका शिफ्ट पक्का हो गया। ठीक है, और पीडीएफ भी मिलेगा। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लीजिए जाके फटाफट। चलिए अब आते हैं टाइप 2, अब आते हैं टाइप 2 पर। ठीक है, टाइप 2 पर आते हैं। अब समझना कि टाइप 2 क्या होता है। देखो, तो मैं हर चीज को क्लियर करके चलूंगा, कुछ छिपा के नहीं। तो मैं साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आज आप लोग स्मार्ट वर्क करते हो ना, मेहनत तो करना नहीं चाहते हो। लिखोगे कौन? तो भैया खींच लो, फोटो खींच लो, फटाफट खींच लो। सारे बच्चे खींचने के बाद अंगूठा का जो निशान होता है एमोजी, वो दबा दो फटाफट कि हाँ सर हो गया, मैं समझ जाऊंगा। अंगूठे वाले का दबा देना कि हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। जल्दी से फटाफट एक्टिव रहो, जल्दी से फटाफट। और थोड़ा सा लाइक कर दो यार। ठीक है, कितना बुलवाते हो तुम लोग, लाइक करवा दो, लाइक करवा दो। इतना तो हम लोग कभी नहीं बोलते हैं, इतना हमें नहीं बोलना पड़ता है, लेकिन यहां पर बोलना पड़ रहा है। ये भी बोल दिया कि नहा के नहीं आया हूं, तब भी लाइक कर दो। चलो वेरी गुड, वेरी सबको दबा देंगे अंगूठे का निशान, सबको ही, सारे बच्चे फटाफट। चलो टाइप 2, इस टाइप के प्रश्नों में, इस टाइप के क्वेश्चन में व्यक्ति या वस्तु की कुल संख्या के बारे में पूछा जाता है। एकदम मैजबीन माही सब कुछ होगा यहां पर। ठीक है, मैं जिंदा हूं तब तक, नेट का भरोसा नहीं। नेट अगर डिस्टर्ब रहेगा तो क्लास आपको पहले इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आज क्लास नहीं होने वाली, लेकिन रेगुलर होगी। ठीक है, चलिए
इस टाइप के प्रश्नों में व्यक्तियों की कुल संख्या के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, कुल व्यक्तियों के संख्या के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए रूल, रूल क्या है? तो कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या एक ही व्यक्ति का ऊपर से या बाएं से, टॉप से लेफ्ट से रैंक प्लस उसी व्यक्ति का बॉटम या राइट से, अब बाहर माइनस कर दो, खत्म कहानी। जब अंदर प्लस तो बाहर माइनस, ठीक है, और जब अंदर माइनस तो बाहर प्लस, याद रखना। ठीक है, चलिए, कितने बच्चों को ये रूल क्लियर हो गया? एक बार कमेंट कर दो यस सर कि हां रूल क्लियर हो गया। एक बार फटाफट कमेंट कर दो कि किन किन बच्चों का ये रूल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब मैं सवाल दूंगा, ठीक है, तो अब आप आंसर करोगे ओनली 10 सेकेंड, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय होगा। किन किन बच्चों का क्लियर हो गया एक बार कमेंट कर दो कि सर हां समझ में आ गया। ओके सर, फटाफट यस सर कर सकते हो, यस सर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। मैं पहले ही बोल रहा था कि यहां पर जितने बच्चे सारे जुड़े हुए हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय, सारे के सारे ब्रिलियंट है। केवल थोड़ा सा ध्यान लगाना है और रेगुलर हो जाना है और फोकस करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। यस सर क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब नाम नहीं ले रहा हूं तो तुरंत गाली गाली वाली मत देने लगना कि सर मास्टरवा नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि जब कमेंट करोगे आंसर तब नाम लूंगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। चलिए, ये रहा पहला सवाल, चलो आंसर करो फटाफट 10 सेकंड में। हाँ, इकबाल अली, समझाता हूं सवालों से, आपको समझाता हूं सवालों से। इकबाल अली, डोंट वरी, अगर आपको डाउट होगा तो आप हमें बताना। टेलीग्राम चैनल जो आपने सर ने बना रखा है, अजीत सर ने, डाउट ग्रुप के लिए, वहां फटाफट जुड़ जाओ सब। आपको रेगुलर पीडीएफ मिलने वाला है मैथ और रीजनिंग का। अभी भी कोई बच्चा लाइक नहीं, मेरे बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, अब वो सोच रहा है कि जब तक सर 5-6 बार नहीं बोलेंगे इतना आसानी से लाइक कर देंगे, वो कैसे हो सकता है ऐसा? तो हमारे माई बाप आप ही हो, माई बाप लाइक कर दीजिए फटाफट दबा के। देखो, बच्चों की एक क्लास में नेहा का रैंक ऊपर से 8वां है तथा नीचे से 28 है, तो बताया उस क्लास में कुल कितने बच्चे हैं? ले हो गया। अब आप अली जी का, इकबाल अली, आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा अभी 1 मिनट के लिए। दम आप मेरे तरफ देखो, मैं आपको देख रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं कि इकबाल अली मेरे सामने खड़े हैं। समझो बात को, मैं केवल आपको समझा रहा हूं, इतने बच्चों को नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि बाकी सबने बोला क्लियर है, सबका आंसर भी आ रहा है। मैं केवल अली को समझा रहा हूं। अली जी समझिएगा बात को, हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं, समझो ऐसा कि इस टाइप के पहले वाले टाइप में क्या था कि टोटल नंबर दिया हुआ था, यानी कुल व्यक्तियों या कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई हुई थी, और एक ऊपर से बाएं से दाएं से नीचे से दिया हुआ था। तो हम क्या कर रहे थे कि अगर ऊपर से पूछ रहा है तो कुल व्यक्तियों की संख्या में नीचे वाला घटा के आंसर ले आ रहे थे, +1 कर दे रहे थे। अगर दाएं दिया हुआ है तो कुल व्यक्तियों की संख्या में बाएं वाला घटा के +1 कर दे रहे हैं, आंसर आ जा रहा है। तो यहां पर क्या होगा अली भाई कि यहां पर कुल व्यक्तियां का संख्या दिया ही नहीं गया होगा। सवाल देखो, बच्चों की एक क्लास में कहां गए कुल व्यक्ति, तो हमें पता करना होता है। तो अली समझ में आया, यानी कि अब पता कैसे होगा? तो एक ही व्यक्ति का दाएं से, एक ही व्यक्ति का बाएं से, उल्टा बोल दिया आपके लिए क्योंकि आप हमारे उल्टे खड़े हो, तो आपको ये दाया ये बायां दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये दाया और ये बायां, इसको जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए, आपका आ जाएगा टोटल विद्यार्थियों की संख्या। बाकी थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं इसको समझा रहा हूं। और अगर ऊपर है नीचे है तो ये दोनों को जोड़ दो, अब बाहर -1 कर दो, आ जाएगा आंसर। अली हुआ क्लियर? कमेंट करना। देखो यहां पर बच्चों की एक क्लास में तो टोटल पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, 8 + 28 -1। तो आपको पता है कि 8 8 16 या 36 -1 35 द राइट आंसर। हो गया आंसर। अली कमेंट करना, तुम्हारे कमेंट का वेट है मुझे। बाकी सबने बोला क्लियर है, केवल अली था जो कमेंट करो। अगर मैं दिख गया कि किसी को डाउट है तो मैं समझाने के बाद, और बाकी सारे वेट करेंगे। किसी का कमेंट आया तो मैं टीवी में घुस के मारूंगा कि सर जल्दी जल्दी जल्दी, वैसा कुछ नहीं होता है।
आराम से पढ़ेंगे, किसी एक को भी डाउट होगा तो उसका क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ूंगा, ठीक है। कोई कमेंट नहीं करेगा ए सर अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, वो मेरे पे पता है कि कब मुझे अगला स्लाइड दिखाना है। चलिए वेरी गुड, ये रहा अगला सवाल, करो आंसर। टाइम आपको पता है ना, 10 सेकेंड। चलिए, सुजाता वेरी गुड वेरी गुड, सुजाता ने आंसर कर दिया है, कोई अब कुछ नहीं बोलेगा, एक्सप्लेन भी कर दिया सुजाता ने। और अभी भी कुछ बच्चा नहीं लाइक कर रहा है, नहीं करेगा लाइक, हम जानते हैं ना, जब तक 8-10 बार बुलाएगा नहीं कैसे लाइक कर देगा। ठीक है, कल से नहा के आऊंगा तब लाइक कर देना। पप्पू, वाह वाह, वेरी गुड 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 वेरी गुड। निर्गुण, राजीव, अभिमन्यु, मजा आ रहा है। विवेश, दीपक, पूजा, डॉली, मल्लिका, अमन, गुंजा, सुमन, मिथिलेश, प्रिया, और देखो ना कितना मजा आ रहा है कि सबका आंसर एक सीरीज में आ रहा है। 24। एक बात बताएं, सब के सब चुल्लू भर पानी में डूब मरो। देखो अगल बगल में चुल्लू भर पानी मांगो, मंगाओ और उसमें डूबो, देखो तो डूबते हो कि नहीं। अरे गधा, इसका आंसर CND हो जाएगा। एक कहावत हमको सुनाया गया था बचपन में, मैं थोड़ा आपको शेयर करता हूं। एक तोता था, उसको ये रटाया गया था ना, उसको रटाया गया था कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। क्या सिखाया गया था? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। वही आप लोग हो, तोता हो, सबके सब तोता हो। जोड़ दिए फटाफट बिना सोचे समझे, ले आए आंसर 24। वाह, सबका एक तरफ से आ रहा है 24 24 24, सबके सब तोते हो, इसलिए गलत होता है आपका। रट लियो कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत, लेकिन सब कोई फंस रहे हो। अरे भाई, मैंने क्या बताया कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए दाएं से बाएं से एक ही व्यक्ति का होना चाहिए, और यहां पर 2 व्यक्ति है, तो कहां से निकाल लोगे जरा बताना तो। एक राम है, एक लक्ष्मण है, और दोनों के एक एक रैंक दिया हुआ है, तो कहां से निकाल लोगे जरा बताओ तो CND ना आंसर होगा रे भाई, CND ना आंसर होगा। कमेंट करो, समझ में आया? एकदम तोते हो आप लोग। इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि रूल मैंने बताया, एक ही व्यक्ति का दाएं से, एक ही व्यक्ति का बाएं से, एक ही व्यक्ति का ऊपर से, एक ही व्यक्ति का नीचे से, यही एग्जामिनर करता है। मैं अपने क्लास में ऐसे करते रहता हूं, बच्चों का टेस्ट लेता हूं कि रट्टू राम कौन कौन है, रटता कौन है। तो देखो सब के सब। अब सॉरी का मैं अचार डालूंगा। बोलो क्लियर सर, आज के बाद दोबारा कभी जाल में नहीं फंसेंगे। बोलो क्लियर सर, सॉरी का मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं सॉरी का, बताओ। बोलो क्लियर सर, आज के बाद कभी दोबारा ऐसे सवाल में नहीं फंसोगे। फिर सॉरी, बोलो क्लियर सर जी। फिर आई एम सॉरी सिट। अरे सॉरी का मैं क्या करूंगा भाई, इतना सारा सॉरी का। बोलो सर क्लियर, अब नहीं फंसेंगे, क्लियर सर। मतलब चीटिंग हो गया नहीं, वाह। एग्जामिनर करे तो चीटिंग माने बढ़िया कि सवाल हाई लेवल का था, टीचर वही चीज कर दे तो चीटिंग, वाह रे वाह, क्या जमाना है। चलो आंसर करो। चलो आंसर करो फटाफट से। हाँ, सुजाता कुमारी ने बोल दिया कि अब क्लियर हो गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्लियर हो गया है अब। चलो चलो आंसर करो फटाफट से। CND क्या होता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर इसको हम लोग हिंदी में बोले तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। आप ना मघी में बोले, अरे नहीं तो अगर आंसर बारे, ठीक है, अबे नहीं करता अगर मघी में, हिंदी में ज्ञात नहीं कर सकता, इंग्लिश में CND बुझाई। अब आंसर करो।
फिर से फंस गए सबके सब। मेरे क्लास में ऐसे काम नहीं चलेगा, रटना मना है। फंस गए फिर सब। अब देखो कैसे फंस गए। मैं इसका दो तरीका बताता हूं, फिर कभी नहीं गलत करोगे। दो तरीका इसका मैं एक बताता हूं आपको, बेसिक दो से एक आपको, और दो तरीका, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर, ठीक है, 2, दो तरीका बताता हूं। इसका आएगा आंसर, सीएनडी नहीं आएगा। एकदम रटुए राम अयो, बगल में चुल्लू भर पानी लाओ और डूबो सब। अरे उसके सवाल में और इस सवाल में अंतर है। यहां पर सोनम है, सोनम कपूर नहीं, अनिल कपूर की बेटी नहीं, ऐसी नॉर्मल सोनम, ठीक है। और 8वें रैंक से अनुष्का, विराट वाली पत्नी नहीं, नॉर्मल अनुष्का का 15 है। ये दो अलग अलग नाम जरूर है, लेकिन बीच में 3 लोग हैं, बीच में 3 लोग हैं। तो चलिए समझाता हूं पहले आपको एक तरीका। आप क्या करो कि जितना सोनम का रैंक है, जितना अनुष्का का रैंक है, और 3 लोग आपस में सबको जोड़ दो। 8, 15, 3, 26। इसमें घटाना मत, जब तीनों को जोड़ रहे हो तो घटाना मत। इस मेथड में तीनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 25 नहीं होगा, अरे भाई 26 होगा। जब तीनों को जोड़ रहे हो तो फिर इसमें घटाना नहीं, तीनों को केवल जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। पहले व्यक्ति का जो भी रैंक दिया हुआ है, दूसरे व्यक्ति का जो भी रैंक दिया हुआ है, और बीच में जितने व्यक्ति हैं सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। 25 नहीं होगा, 26 होगा। ठीक है, कितना गलत करोगे। अब रूल नंबर 2 समझना, सबका ध्यान यहां होना चाहिए, सब कोई फोकस करो यहां पर, ठीक है। अभी कुछ भी होगा पलक नहीं झपकना। एक तरीका और बता देता हूं, देखो सोनम, अनुष्का, मैं शॉर्ट में अनु कर दे रहा हूं। सोनम का 8वां है लेफ्ट साइड से, और अनुष्का का 15 है राइट साइड से। ये इसका लेफ्ट साइड से है, इसका राइट साइड से। आप बीच में 3 गो है, 1, 2, 3, क्लियर। अब आपसे बोलेगा, अब आपसे देखो क्या करना है कि सोनम का लेफ्ट दिया हुआ है, तो अगर राइट निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 करके। अगर किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट से तो उसी व्यक्ति का राइट से। अगर अनुष्का का राइट दिया हुआ है, लेफ्ट निकाल लेंगे -1 करके, तो आंसर आ जाएगा। आ जाएगा ना। तो कुछ नहीं करना है, दोनों का नाम लिख लो, बीच में गैप लिख लो, और इसका रैंक लिख लो। अब देखो ये 8 है, तो इसको अगर इधर बढ़ाएंगे यानी राइट की तरफ ले जाएंगे तो ये 8, 9, 10, 11 और ये 12, तो 15 2 27 और -1 26। अब देखो, अब अनुष्का को लेफ्ट की तरफ लाओ, तो 16, 17, 18, 19, 27 -1 26। तो देखो बतवा इज द सेम, ई भी वही आंसर लाके दिया, ई भी वही आंसर लाके दिया। बस अंतर क्या है कि ये वाला नया पैटर्न में अब काम कभी कभी नहीं करता है। तो इसको भी आप याद रखोगे, इसको भी याद रखोगे, इसको भी याद रखोगे। बता दो कितना क्लियर हो गया। मैं हो जाता हूं साइड। क्लियर हुआ दोनों। हाँ वेरी गुड। अंजलि दांगी, महजबीन माही 26, रूपक 26, बता दो कमेंट करके। क्लियर हो गया। साधु पासवान 26, बेबी झा 26, गुंजा सर फिर से बताइए। अरे रुक जा, पहले तो मैंने एक बार देखो तो उतारो तो इसको। अब बताओ। चलिए क्लियर। हाँ चलिए ठीक है, तो एक बार और क्लियर में रिपीट कर देता हूं। चलो कोई बात नहीं, पहले तो बता दो सबने ले लिया। अच्छा ठीक है, सुनील कुमार। और देखो कोई मेरे क्लास में ट्रिक का नाम नहीं लेगा, बड़ी पीटेंगे हम, टीबीए में घुस के मारेंगे। मैं ट्रिक नहीं बताता हूं, ट्रिक कुछ नहीं होता है, एग्जाम में अब काम नहीं करता है। मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, बस मेरा कॉन्सेप्ट नया होता है थोड़ा सा। अभी नहीं, ये भी पिक्चर चल रहा है, टेलर चल रहा है पिक्चर का, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है, उसमें और मजा आने वाला है। देखो अब मैं आपको दो तरीका बताता हूं। तो जिन लोगों ने बोला सर एक बार और एक बार और, सबको ही बोलेगा, सबको ही समझो कि मैं आपको केवल समझा रहा हूं, तो सबका ध्यान मेरी तरफ, ठीक है। बाकी को भूल जाओ कि कुछ है, कौन है मुझे नहीं पता। आप जितने ने बोला है कि नहीं क्लियर है, वो मेरी तरफ देखो, और मैं इमेजिन करता हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, केवल हम ही लोग हैं और कोई नहीं है। समझना बात को। दो मेथड बताया, ये एम से मतलब मेथड,
कोई ट्रिक मत समझना, तुम लोग चालाक हो ना। अच्छा M1 कोई ट्रिक है, M2 कोई ट्रिक है, अरे M मतलब मेथड, ठीक है। आ जाओ इधर। तो क्या करना है ना कि जब कभी आपको दो अलग अलग व्यक्ति दिया रहे, जब दो अलग अलग व्यक्ति दिया रहे और बीच में कुछ व्यक्तियों के बारे में बताया गया, तो सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। पर उसमें घटाना मत। देखो यहां पर 8, 15, 3, 26, इसको जोड़ दो, एकदम आसान तरीका। कभी कभी ये काम नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे कि एक तरीका और सीख लेंगे, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, एक तरीका और सीख लेते हैं। तो दो नाम कौन कौन सा है, एक नाम है, अब हिंदी में लिखते हैं, मातृभाषा में, हो सकता है समझ में आ जाए, अनुष्का। देखो अनुष्का और ये दो नाम आया है ना, अनुष्का, इसका 8 है लेफ्ट साइड से, बाएं साइड से, ठीक है। थोड़ा सा लगता है रुक जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ। और इसका कहां गया, कहां गया, 15 राइट साइड से, और बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3। तो आपको मैंने क्या बताया कि एक ही व्यक्ति का दाएं से उसी व्यक्ति का बाएं से, तो इसका बायां दिया हुआ है, हमें दायां ज्ञात करना है, और इसमें एक -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो अनुष्का का राइट दिया हुआ है, लेफ्ट निकालना है, और एक माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना कि जब इसमें बना रहे हो तो LHS बराबर RHS, यानी कि जो साइड इधर आएगा वही साइड उधर आना चाहिए, ठीक है। दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। तो देखो सोनम का लेफ्ट दिया हुआ है, हम राइट निकाल लेते हैं, तो राइट कैसे निकलेगा, तो लेफ्ट को आगे बढ़ा दो। तो देखो सोनम 8 है, इसको कर दो 9, ये 10, 11। अरे जब सोनम का 8 है तो उसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और ये 12। तो 15, 12, 27 -1, 26 हो गया। अब 26 इधर भी आना चाहिए। अब इसको देखो 15 है, इसको इधर बढ़ाओ बाएं साइड, 16, 17, 18, 19, 27 -1, 26। लो LHS बराबर RHS हो गया। तो ई वाला ई वाला ई वाला बतवा इज द सेम। तो जो अच्छा लगे वो कर लो अपना आंसर। अब बता दो कितने सही है कि गलत है। अब बता दो किसका, कितने लोगों का सही है, कितने लोग गलत है, समझ में आ गया। जल्दी बता दो कितने बच्चों का क्लियर हो गया, एक बार कमेंट कर दो, एक बार कमेंट कर दो सारे बच्चे, क्लियर हो गया। जिन लोगों ने डाउट किया था, जिन लोगों ने डाउट किया था, क्लियर हो गया। चलो इजहार खान, यस सर क्लियर हो गया। रिया सिंह सब क्लियर हो गया। अच्छा सर क्लियर हो गया, मुझे लगा सब क्लियर हो गया। विजय 35, साधु पासवान, यस सर क्लियर। छोटे कुमार सही है। सही क्या है, मेरा गलत थोड़ी था, अरे बोलो क्लियर हो गया। बेबी झा चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं आगे हम लोग। वेरी गुड, किसी का कोई डाउट नहीं है एकदम। पूजा, नविता, विपिन राज, मोनू, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आ गए हम लोग टाइप 3 के आज, ठीक है। आ गए हम लोग टाइप 3 पर। किस पे आ गए, टाइप 3 पर। अब देखो देखो अब क्या करना होगा ना कि एक बार इसी सवाल को घर पे बना लेना। PDF आज से नहीं, कल से आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा, जब हम इसको क्लियर कर लेंगे तब। यानी PDF आपको कल से मिलना, तो आज आप सारे जुड़ जाइए उस डाउट सेशन में। PDF मिलेगा और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई टीचर जादू का छड़ी हाथ में नहीं रखता, मेरे पास मार्कर है, कोई छड़ी वड़ी नहीं है कि ऐसे से घुमाए आप सीख जाओगे। तो मेरे साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब आपको लग रहा है कि इसमें डाउट है तो स्टार बनाओ, ठीक है, स्टार बनाओ। एक बार घर पे ट्राई करो, 2 बार करो, नहीं आएगा फिर पूछो, मैं फिर बता दूंगा आपको, ठीक है। डाउट सेशन में कमेंट कर दो स्टार बना के, सर ये समझ में नहीं आया, मैं रिप्लाई करूंगा तुरंत, ठीक है। जैसे ही देखूंगा मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। चलिए टाइप 3। अब देखो तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और थम्स अप वाला दबा दो अंगूठा, ठीक है। फटाफट ये स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और बता दो कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कह रहा है कि उसके बाद मैं कुछ लिखूंगा इसमें, स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट और क्लियर अंगूठा दबा दो फटाफट से।
चलिए, हाँ, अगर ऐसे इंटरनेट रहा तो आपका क्लास हो जाएगा मैथ का, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो बीच में कहा बार रुका है। और जितने सारे व्यस्त विद्यार्थी हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब रुके ना तो बने रहो, ठीक है। सुबह सुबह कोई काम नहीं है, और कौन सा ऐसा पुजारी हो कि भाई भजन में लगे जाओगे, उठ के पूजा पाठ करने लग जाओगे, मोबाइले में लगल रहोगे, और कौन सा पूजा करोगे मुझे पता है किस पूजा की पूजा होगी। तो थोड़ा अभी का समय है, पढ़ लो, रुक बने रहना, ठीक है, फायदा होगा आपको। विद्यार्थी जीवन में क्या है, जहां आपको ज्ञान मिल रहा है वहां ले लो। और मैं क्या करता हूं कि मैं सीखता भी हूं और सिखाता भी हूं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इससे बेटर कुछ है तो शेयर करो ना मेरे साथ। मैं सीखने में कभी भी शर्माता नहीं हूं, जीवन भर सीखते रहो। यही इंसान क्या है, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ आपको और अच्छा आता हो तो बताओ कमेंट करके, मैं आपके अब एडॉप्ट करूंगा। चलो देखो, अब मैं बताता हूं। कह रहा इस टाइप के प्रश्नों में जब व्यक्ति और वस्तु अपना स्थान आपस में बदलते हैं, यानी आप एक्सचेंज कर लेगा, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा लेकिन बदल लेगा। एसएससी में खूब पूछता है धड़ल्ले से। तो कुल व्यक्तियों की संख्या के बारे में पूछा जाता है तो पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कोई एक व्यक्ति अपना स्थान बदल लेगा, ठीक है। देखो यहां पर तो रूल क्या है, तो रूल क्या है, कुल व्यक्तियों की संख्या, यानी पूछेगा आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या, तो पहले व्यक्ति यानी जो नाम पहले आएगा, यही ना समझते हो, इसमें भी क्लियर करूंगा। पहले व्यक्ति की वर्तमान, वर्तमान मतलब प्रेजेंट स्थिति, प्लस दूसरे व्यक्ति की पूर्व स्थिति, यानी पहले वाला व्यक्ति का पूर्व स्थिति, अब -1। जब ब्रैकेट के अंदर प्लस तो बाहर माइनस, और जब अंदर माइनस तो बाहर प्लस, तो अंदर प्लस है तो बाहर हो जाएगा माइनस। चलिए क्लियर हो गया, वेरी गुड, सबका सबने अंगूठा दबा दिया, मजा आ गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल रहा, आंसर करो फटाफट।